ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀपुर जुड़े हुए ने। शादीपुर जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसी किवें देखदे हो इस बयान नूं? हरियाणा दे मुख मंत्री कह रहे हैं कि MSP ते कानूनी गारंटी देना असंभव है। देखो ये कानून भी कहते हैं भी कानून भी जिहड़े ने वापस लेना संभव है जी। ये तो बहुत कुछ कहते हैं इन्हां दे सारे आगू, एक दे भी ये नहीं सी अपने जबान तो आउंदी गल भी कानून वापस हो सकते हैं जी। जिन्ने आगू ने सारे ये गल कह रहे सन ते जदों पूरा टाइट काम हो गया, इन्हां नूं पुछया भी राजसी जमीन खिसक गई सारी, देश के प्रधानमंत्री ने किसी नूं नहीं पूछया, उन्होंने ऐलान कर दिता श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े के उत्ते बहुत अहम दिन चुनिया उन्होंने जी। ते उन्होंने ऐलान करता जिदन उन्होंने MSP पे गारंटी देनी है, एक कानून बनाना है, उस दिन भी उन्होंने जो उन्होंने करना है वो हो जाना है जी। शादीपुर जी जुड़े रहो। बीजेपी आगू रमन मलिक जुड़े ने। रमन मलिक जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। समझना चाहांगे कि ये बयान किवें आया है? हरियाणा के मुख मंत्री कह रहे हैं कि कानूनी गारंटी देना असंभव है, MSP ते कानून लियाना असंभव है। मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना था उसमें मैंने कठिन सुना था, असंभव नहीं सुना था जी। कठिन और असंभव में बहुत फर्क है। दूसरी चीज, जहां तक MSP का कानून है, MSP का एक प्रावधान जो है 66 से चल रहा है जी, जिसके ऊपर हमने हमेशा ये कहा है कि हर साल आएगी, बढ़ के आएगी और न्यू ही चलती जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। रमन मलिक जी, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 23 ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ जी। फसलों के ऊपर दो विषय हैं जिसको ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो किसान आगू बने हुए हैं, किसान नेता बने हुए हैं, इनमें से कुछ तो ओरिजिनल हैं और बाकी सारे जो हैं रिमोट कंट्रोल से चलने वाले खिलौने हैं। जो ओरिजिनल हैं मैं उनसे बात बिल्कुल करूंगा और करता हूं। उसमें ये चीज सामने आती है कि MSP के लिए सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो MSP की ट्रांसपेरेंसी, जो सरकार खरीदती है MSP पे, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें एक विषय आ रहा है जिसको बिल्कुल लोगों को सबको बैठ के सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपसे ये पूछता हूं कि क्या स्टेट जो है हर बिजनेस की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल करने की अगर कवायद करे तो क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहेंगे या हम एक सोशलिस्ट नेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये जो एक विषय है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस का डिपेंडेंसी जो है डिमांड और सप्लाई की, आप अगर उसको प्रतिपादित करते हैं, अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो एक आर्टिफिशियल ब्लॉकेज इकोनॉमी में आता है और वो फर्क जो है वो पूरे देश की इकोनॉमी में डालेगा। लेकिन रमन मलिक जी, इस दे विच जिहड़ी गल हुंदी है वो ये हुंदी है कि चाहे सरकार खरीदे चाहे प्राइवेट प्लेयर खरीदे, ये नहीं कि सरकार दी कोई मजबूरी होगी, चाहे प्राइवेट प्लेयर भी खरीदे वो MSP तो थले नहीं खरीद सकता। दूसरी गल कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिहड़ी असीं गल करदे कि एक बेसिक रकम है जिहड़ी किसानां नूं उसदी फसल दा मुल मिले, उसदी मंग करदे ने। मैं वही आपसे बात कर रहा हूं। क्या मैं आपको ये कंपेल कर सकता हूं कि आप आज के बाद 300 रुपए किलो का आटा खरीदें और खाएं? मैं आपको कंपेल करूंगा? या मैं आपको ये कंपेल करूं कि जितनी गाड़ियां मारुति बनाता है, जितनी गाड़ी हिंदुस्तान में बनती है, सबको खरीदनी जरूरी है और इतने पे ही खरीदनी जरूरी है, मिनिमम प्राइस उसके रख दूं? मतलब अगर मैं ये काम करने लग जाऊं, क्या देश जो है वो ऐसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्योंकि आपको समझना चाहिए जो सरकार का काम है, सरकार का काम ये है कि जो गरीब और जो लाचार है उसको सहायता देना। लेकिन अगर हर बिजनेस को सरकार प्रोटेक्शन में ही ले आएगी तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। वेनेजुएला का हाल आप देख चुके हैं। चलो शादीपुर जी तो एक बार शादीपुर जी ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। शादीपुर जी की कहना चाहोगे? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ? तो सरकार को बड़िया सहूलतां देने नूं सरकार फ्री भी दे रही है, सरकार उन्हां वास्ते कंट्रोल उन्हां वास्ते भी कर सकती है, ठीक है ना भी। जिवें दुकानां बनाईआं ने सरकारी बहुत कुछ है, सरकार बड़ा रौला पा रही कि ਅਸੀਂ फ्री दे रहे हैं ना,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਏ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹਿੱਲ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਉਂਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। रमन जी देखिए, मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो अरविंद केजरीवाल जी की कौन सी बात पे आप विश्वास करोगे, जब उन्होंने ये बोला था कि 200 रुपए मैं ऊपर दूंगा, जो भी MSP होगा उससे ऊपर। आज तक किसी को नहीं बोले, बल्कि 1600-1700 रुपए पे कणक बिकी। उसके अलावा उन्होंने एक किसी फसल के ऊपर 100% बोनस देने की बात करी थी। 100% MSP नहीं दे पाए हैं, खरीद पाए हैं दिल्ली की सरकार। तीसरी चीज मैं अब आपके सामने रखता हूं, वो ये है कि फर्ज करिए हम ये इनकी बात मान के एक ये कानून बन जाता है जी, ठीक है। अब जो भी उससे इकोनॉमिक चेंज आता है, जो कंजम्पशन है वो अगर घट जाती है और लोग जो है, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि हम जितना हमारे को चाहिए हम उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है जी। तो मैं ये अब समझना चाहता हूं कि जो हम प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, अगर उसकी बिकवाली ही बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ प्राइस कंट्रोल, तो फिर जो अनाज पड़ा रह जाएगा उसका जिम्मेवार कौन बनेगा। शादीपुर जी की कहना चाहोगे इस दे उत्ते? वो कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਸਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।